श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र जिले के वनिया मतवल जिले के वानी में परसोनी फाटक के पास गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री काशी शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 27 जनवरी 2024 पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा चलने वाली है 27 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक। आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। 3 घंटे की कथा का संपूर्ण कथा सार आपको हम 10 मिनट में बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 2 विशेष उपायों की जानकारियाँ दिए हैं, जिसे संतान प्राप्ति और जितनों के कष्टों को दूर करने के लिए आपको करना है। साथ ही गुरुजी ने 3 चीज़ों की ऐसी जानकारियाँ दी हैं, अगर आप उन्हें धारण कर लेते हैं तो आपका जीवन कंगाल हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनसे आपको बचकर रहना चाहिए, इसकी भी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। आज 27 जनवरी श्री काशी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दिए हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको पूरे कथा का रास्ता तो प्राप्त होने वाली है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जैसा कि आप लोग को पता है कि गुरुजी अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर गए थे, और वहां से आने के बाद कथा के दौरान गुरुजी ने कहा कि वहां बैठे साधु संत और जिनको आमंत्रित किया गया, जो साक्षी बने वहां पर, वो कितने भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा मौका मिला है। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं राम मंदिर के समिति को, जिन्होंने हमें ऐसा अवसर प्रदान किया है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो तो ये आपका पुण्य है, किसी के लिए बुरा सोच रहे हो तो ये आपके पाप हैं। किसी को बुरा बोल रहे हो, गाली दे रहे हो, अपशब्द कह रहे हो, आरा टेढ़ा बोल रहे हो, तो ये आप समझ लेना कि ये आपके पूर्व पाप हैं, तभी आप ऐसा कर रहे हैं। उसी तरह अगर आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपके पिछले कर्म भी अच्छे थे। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। आप कभी अच्छे कर्म में जाओगे, अच्छी जगह जाओगे तो 10 लोग टोकेंगे, हंसेंगे, पर आप किसी गलत काम में गलत जगह पे जाओगे तो कोई नहीं टोकेगा, क्योंकि ऐसे में आपके पाप प्रबल होंगे। सच्चे मार्ग बताने वाले आपको अच्छे नहीं लगते हैं, गलत मार्ग बताने वाले आपको पसंद आते हैं। जैसा आपका बच्चा जब स्कूल जाएगा तो उसके क्लास के सबसे अच्छे होशियार लड़के से दोस्ती होने की संभावना उसके ना होने के बराबर होती है। उसी तरह दोस्ती ऐसे लड़कों से होगी जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, मोबाइल में रहता है, गेम खेलता है, उसमें से दोस्ती जल्दी होगी। अच्छे लड़के से दोस्ती जल्दी नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। कर्जा लेकर, उधार लेकर, किसी से धन लेकर कभी भी कथा मत करवाना। हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे। गुरुजी ने कहा जब भोलेनाथ आपको देंगे तभी आपको शिव महापुराण कथा कराना चाहिए। तो तेरा तुझको अर्पण। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। इस कथा में यजमान को बधाई देते हुए गुरुजी ने कहा कि आपने अपनी बेटी का नाम काशी रखा है, उसका आपको धन्यवाद, क्योंकि शिव महापुराण कथा में लिखा हुआ है कि 5 बार भी अगर आपके मुख से काशी 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 निकल जाए तो जीव को परमात्मा की शरणागति प्राप्त हो जाती है। 5 बार काशी काशी बोल देने से शिव धाम की यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो शिव महापुराण की कथा के उमाखंड कहता है, जो दिल से श्रवण करता है उसे 12 ज्योतिर्लिंग जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, उसका वहाँ जाने का फल प्राप्त हो जाता है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। अच्छा अन्न, अच्छा धन हमें अच्छे मार्ग में लेकर आता है। कभी कभी किसी के पाँव के चप्पल अगर आपने पहन लिए और थोड़ी दूर चले गए और आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको शरीर में कोई तकलीफ़ आ गई और आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसकी आपने सोचा कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया,
फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आप समझ जाना। आपने किसी की चप्पल पहन ली है तो उसके ऊपर जो काल मंडरा रहा था वो आपके ऊपर आ गया है। अब उसका दुख तुझे भोगना पड़ेगा, तो उसका कष्ट तुझे भोगना पड़ेगा। अब दूसरा कोई नहीं भोगेगा। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी की भी चप्पल आपके पैरों में नहीं लेना है। आपको किसी के चप्पल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आप जिसकी भी चप्पल का प्रयोग लाते हैं उसके ऊपर जो काल मंडरा रहे हैं तो वो आपके ऊपर आ जाते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 चीज़ों से दूर रहना चाहिए। दूसरे की 3 चीज़ें आपके पास कभी भी नहीं आनी चाहिए। पहला, पाँव के चप्पल। दूसरे जो है वो है आपके पाँव में नहीं आने चाहिए। दूसरा है छाता, आपको किसी के छाता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और तीसरा है मांग का टीका। गुरुजी ने कहा किसी के दूसरे के छाते में आप बैठ सकते हो, दूसरे के छाते में आप घूम सकते हो, मना नहीं है, पर आपको किसी दूसरे का छाता आपके घर में नहीं आना चाहिए। तुरंत आपको वापस करके आना चाहिए। किसी के मांग का टीका भी आपको नहीं धारण करना चाहिए। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। कोई मर जाता है तो उसका 12वां 10वां या 13वां जब पंडित जी बोलते हैं तब उसके एक पद दिया जाता है। उस पद में छाता भी दिया जाता है और आसन भी दिया जाता है, लोटा भी दिया जाता है। उसमें सबसे ज़रूरी होता है चप्पल और छाता होना, क्योंकि ऐसा इसलिए है उसमें काल होता है जो आपसे दूर चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। दुख की घड़ी जीवन में आई है तो कोई काम नहीं आने वाला है। आपके द्वारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल और भोलेनाथ की दुख की घड़ी में आपके काम आने वाले। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। अगर संतान नहीं है, बहुत लंबा समय हो गया है, संतान नहीं हो रही है, आपने सभी डॉक्टर को दिखा दिया है, पर साथ साथ आप इस उपाय को भी करना है। आपको रजस्वला धर्म के 7वें दिन पति पत्नी दोनों को साथ में जाकर 1 कलश जल ले जाना है और उस जर में डाल देना है, भोलेनाथ का स्मरण करते हुए। और सफ़ेद आंकड़े के जर को आपको लेकर आना है। सफ़ेद आंकड़े के जर में आपको 1 कलश जल डालना है। उसके बाद सफ़ेद आंकड़े का जर लेकर आपको आना है। इसके बाद उसे शिवलिंग के ऊपर 21 बार तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 21 बार घुमाना है। और इस हुए नंदी के पास खड़े होकर उसमें लाल धागे का उपयोग करते हुए, जब वो स्त्री जो गर्भ धारण करना चाहती हैं, जो संतान की प्राप्ति चाहती हैं, तो वो जड़ आपने कमर में बांध लेना है, तो उसे संतान सुख प्राप्त होकर ही रहता है। बस आप सच्ची आस रखिएगा, विश्वास रखिएगा। आज की कथा में गुरुजी ने इतने ही बताए हैं। कल की कथा जो होगी उसकी भी पूरी जानकारी आपको इस चैनल में प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। अगर आज के उपाय से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं आप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर